अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन फॉर एवरीवन के चैनल से आज एक नए दिन और एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो एक बार फिर वो तमाम मेरे व्यूवर्स जो आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वो मेरे इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए टॉपिक समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उन तमाम व्यूवर्स से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हंस के पहले कि मेरे तमाम टॉपिक्स को वॉच करें ताकि आपको आज का मेरा ये टॉपिक आसानी समझ में आ सके। तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स, मेरे ओल्ड व्यूवर्स के लिए आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जुमले की अक़साम। इससे पहले के टॉपिक्स में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी मैंने बताया था कि सेंटेंस किन किन मेन जो एसेंशियल जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मिलकर बनता है। वो तमाम जो है वो मैंने इससे पहले के टॉपिक्स में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं। सेंटेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन एक बार फिर रिमाइंडर के तौर पे आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning of sense is called sentence। अल्फाजों का ऐसा मजमूआ जो हमें मुकम्मल माना फराहम करता है, अल्फाजों का ऐसा मजमूआ जो हमें मुकम्मल माना फराहम करता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के बारे में हमने आपको इससे पहले के टॉपिक्स में बता दिया था। अब मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उन्हीं सेंटेंस की किस्में, देयर कितने किस्म के सेंटेंस बनते हैं, कितनी किस्म होती है, देयर आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आज मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपके साथ हमेशा की तरह आज भी मैंने वाइट बोर्ड पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो शेयर की हैं विथ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ हेडिंग शेयर कर दूँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जुमले की अक़साम। जुमले की अक़साम यानी कि जुमले कितने किस्म के होते हैं। जुमले के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि जुमला क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंस। जो अल्फाजों का ऐसा मजमूआ जो हमें मुकम्मल माना फराहम करता है उसे हम जुमले, जो यानी कि सेंटेंस कहते हैं, उसे हम जुमला कहते हैं। अब वो जुमले बनाने का, वो जुमले कितने किस्म के होते हैं, आज मैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसी हवाले से आज का मेरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस जो होते हैं वो टोटल देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि टोटल जुमले की जो अक़साम होती हैं वो टोटल 5 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं और वो किसे कहते हैं और उनको लिखने का तरीका क्या है, वो मैंने आपके साथ इस वाइट बोर्ड पर शेयर किया है। तो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में मैं आपको आज बिल्कुल डिटेल और इत्मीनान के साथ समझाता हूँ। तो मैंने आपसे जिस तरह कहा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की 5 अक़साम होती हैं। इसके अलावा और कोई अक़साम नहीं है। अगर कोई बना रहा है तो वो अपने तौर पे बना रहा है, इसके अलावा कोई और अक़साम नहीं होती हैं। ओनली 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंसेस, देन जो होता है इंटरोगेटिव, और थर्ड वन इम्पेरेटिव, फोर्थ वन exclamatory sentences, और लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस जो होता है उसे हम उर्दू में अगर कहें तो उसे हम कहते हैं बयानिया जुमले और स्टेटमेंट। कोई भी बयान करना, कोई भी जुमले में जो बयान जारी किया जा रहा है, इसे दूसरे अल्फाजों में हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, डेक्लरेटिव भी कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। असर्टिव कहते हैं बयानिया जुमले में। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल शेयर की है असर्टिव सेंटेंसेस की। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, लड़की कुर्सी के ऊपर या कुर्सी पर बैठ रही है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। इसे हम हर सेंटेंसेस को हम 2 टाइप्स में यानी कि डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस है द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, लड़की कुर्सी पर बैठ रही है। तो ये इसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, इस काइंड्स को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं या पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है।
एडजेक्टिव तो है लेकिन इसके साथ साथ ही पॉजिटिव भी है। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, लड़की कुर्सी पर बैठ गई। इसी को मैं अगर नेगेटिव में करता हूँ, वी डिड नॉट ड्रिंक टी, उसने चाय नहीं पी, उसने चाय नहीं पी। अब ये एडजेक्टिव तो है, बयानिया तो है लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव है। एडजेक्टिव सेंटेंसेस तो था, ये एग्जांपल्स तो थी, लेकिन ये पॉजिटिव था जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। और वी डिड नॉट ड्रिंक टी, इसने चाय नहीं पी। ये भी बयानिया जुमला तो था लेकिन क्या था, नेगेटिव था, यानी कि इनकारिया जुमला था। इसे हम इनकारिया कहेंगे और इसे हम अफर्मेटिव कहेंगे, यानी कि बयानिया पॉजिटिव सेंटेंस, मस्बत जुमला। इसी के साथ सेकंड जो इसकी काइंड्स होती है वो होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस, यानी कि सवालिया जुमले। अब इसकी एक एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की है। डिड दे सा अ ज़ेब्रा यस्टरडे, क्या उन्होंने कल ज़ेब्रा देखा, क्या उन्होंने कल एक ज़ेब्रा देखा। तो ये हमारा इंटरोगेटिव, यानी कि ज़ेब्रे के बारे में हम मालूमात कर रहे हैं, उसके बारे में इंटरोगेट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कल एक ज़ेब्रा देखा। इंटरोगेट तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉलम्स में लिखा है हमने इसको। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो है लेकिन पॉजिटिव है। इसी के साथ मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव की एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अब ये जो है इंटरोगेटिव तो है, ये भी एक क्वेश्चन हो रहा है, सवाल किया जा रहा है हमसे कि क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन इंटरोगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की सबसे बड़ी जो सिंबल है जुमले के अंदर वो नॉट शो होता है। उस सेंटेंस के अंदर आपको नॉट नज़र आएगा, यानी कि नेगेशन ज़ाहिर होगी, यानी कि इनकार ज़ाहिर होगा। तो इट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डिड दे सा ज़ेब्रा यस्टरडे, क्या उन्होंने एक ज़ेब्रा देखा। ये इंटरोगेट तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव वे में हो रहा था। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ये भी इंटरोगेट तो हो रहा है उसके बारे में, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन नेगेटिव हो रहा है। तो ये दोनों भी इंटरोगेटिव तो हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड काइंड्स आती है वो आती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। और ये स्पेशली सेंटेंस के अंदर जो होता है, या तो हम कमांड या ऑर्डर देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, या उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या उसे एडवाइस देते हैं, यानी कि नसीहत देते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव आपके साथ शेयर की है, जिसमें सबसे पहले पॉजिटिव 3 मिसालें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस आपके साथ शेयर किया, गिव मी योर बुक प्लीज़। तो इस सेंटेंस के अंदर जो प्लीज़ लगाया मैंने, इसकी उर्दू अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, गिव मी योर बुक प्लीज़, मुझे अपनी किताब दीजिए मेहरबानी करके। तो आप इस जुमले की मीनिंग से समझ गए होंगे। इसके अंदर आपको एक रिक्वेस्ट नज़र आ रही है कि वो कह रहा है कि गिव मी योर बुक प्लीज़, आप मुझे अपनी किताब दे मेहरबानी करके। तो इट इज़ एन ऑर्डर, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है इस जुमले के अंदर। इम्पेरेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद सिट डाउन। तो सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ। तो इसके अंदर आपको एक कमांड नज़र आ रही है, एक हुक्म नज़र आ रहा है, एक ऑर्डर नज़र आ रहा है, जो हम किसी सेकंड पर्सन को दे रहे हैं कि सिट डाउन। सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ। तो दिस ऑर्डर एंड कमांड। ठीक है, ये भी इम्पेरेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव है। इसके बाद थर्ड वन आती है एडवाइस, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। तो आप इस जुमले की मीनिंग से समझ रहे होंगे कि हम किसी को नसीहत कर रहे हैं कि ईमानदार बनो। तो ये तीनों जुमले मैंने आपके साथ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से एग्जाम्पल शेयर की, लेकिन पॉजिटिव की। अब आ जाते हैं इम्पेरेटिव नेगेटिव। इसी जुमले को, गिव मी योर बुक प्लीज़, डू नॉट गिव मी योर बुक, डू नॉट गिव मी योर बुक, आप मुझे अपनी किताब नहीं दीजिए मेहरबानी करके। तो अब ये मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तो बिल्कुल मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन नेगेटिव क्या मैंने आपको बताया। नेगेटिव की सबसे बड़ा जो सिंबल है सेंटेंस के अंदर, जो निशानी है, वो उस जुमले के अंदर आपको नेगेशन नज़र आएगी, यानी कि इनकार नज़र आएगा, यानी कि नॉट नज़र आएगा। तो ये नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वन सिट डाउन, ऑर्डर था बैठ जाओ, डू नॉट सिट डाउन, मत बैठो। ठीक है, तो यहाँ पर
इम्पेरेटिव तो है लेकिन नेगेटिव है, वहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव है। इसके बाद थर्ड वन, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, एडवाइस थी। इम्पेरेटिव तो था लेकिन पॉजिटिव था, डू नॉट बी ऑनेस्ट, ईमानदार मत बनो। तो यहाँ पर इम्पेरेटिव तो है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव का सिंबल नॉट यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब आ जाते हैं देयर दिस वन काइंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसे उर्दू में कहते हैं इस्तजाबिया जुमले, जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को जुमले के अंदर आप लोगों के सामने या किसी सेकंड पर्सन के आगे शेयर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, पॉजिटिव भी की है, नेगेटिव की है। तो फर्स्ट वन मैं पॉजिटिव पर आ जाता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंसेस को याद रखिएगा हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम इनकारिया जुमले कहते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, के अलावा जुमले की और कोई अक़साम नहीं होती और कोई टाइप नहीं होती। हाँ, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर होते हैं। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव कहते हैं और नेगेटिव को हम इनकारिया कहते हैं, यानी कि इनके फॉर्मेशन की जो यानी कि पैटर्न होते हैं वो 2 होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव इनकारिया। तो हम आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, इसमें हम फीलिंग्स और इमोशंस को अपने ज़ाहिर करते हैं किसी थर्ड पर्सन के सेकंड पर्सन के साथ। हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने चालाक हो। तो इसमें मैंने अपनी फीलिंग्स बयान की किसी सेकंड पर्सन के लिए कि तुम कितने चालाक हो। एक्सक्लेमेटरी का जो सिंबल होता है वो हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपके साथ लिखकर शेयर कर रहा हूँ, लाइन और नीचे डॉट, ये हमारा जो होता है ये एक्सक्लेमेटरी का सिंबल होता है, ठीक है। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो था हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो, लेकिन क्या था, पॉजिटिव था। अब इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में भी आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर किए, हाउ नॉट टू फनी इट इज़, हाउ नॉट टू फनी इट इज़, ये कुछ ख़ास मज़ाहिया नहीं है, ये कुछ ख़ास मज़ाहिया नहीं है, यानी कि ये कुछ ख़ास मज़ाहिया नहीं है। तो इसके अंदर नॉट शो हो रहा है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो है लेकिन नेगेटिव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एडजेक्टिव सेंटेंसेस, बयानिया जुमले, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तजाबिया जुमले, जिसके एडजेक्टिव सेंटेंसेस के अंदर हम कोई भी एक बयान यानी कि बयान जुमले के अंदर बयानिया जुमले स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कोई बयान दे रहे होते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, किसी के बारे में मालूमात ले रहे होते हैं, या किसी के बारे में हम पूछगिछ कर रहे होते हैं, तो उससे तफ्शीश कर रहे होते हैं, तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले, इसके अंदर हम किसी को कमांड ऑर्डर दे रहे होते हैं, हुक्म दे रहे होते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को हम नसीहत कर रहे होते हैं। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर हम फीलिंग्स या अपने एहसासात या अपने इमोशंस जो हैं इस्तजाबे जुमले के अंदर हम किसी सेकंड पर्सन के साथ या हम रिटन में लिख रहे होते हैं। अब सेंटेंस की जो लास्ट काइंड्स है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम दुआइया जुमले भी कह सकते हैं, और जिसके अंदर हम ब्लेसिंग यानी किसी को दुआ दे रहे होते हैं, या किसी को कर्ज मीन्स कर्ज की मीनिंग होती है बद्दुआ, किसी को बद्दुआ दे रहे होते हैं। अब इसकी भी जिस तरह मैंने 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन बताई है हर जुमले की, हर काइंड्स की, तो इसकी भी 2 काइंड्स आ जाती हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव एंड नेगेटिव इनकारिया। तो सबसे पहले पॉजिटिव जो टाइप्स है इसकी वो शेयर करूँगा। मैं यू सक्सेस, इसके अंदर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लगता है, जो मैंने आपको बताया लाइन डॉट, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है, सिंबल होता है। जहाँ भी ये सिंबल हमें नज़र आएगा तो हम उसे एक्सक्लेमेटरी कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी, मैं यू सक्सेस, क्या तुम कामयाब हो गए हो, क्या तुम, मैं यू सक्सेस, अल्लाह करे या तुम कामयाब हो। इट इज़ प्रे, ब्लेसिंग, हम किसी जुमले में अंदर किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, और एक्सप्रेटिव सेंटेंसेस में ब्लेसिंग और कर्सी करते हैं। हम किसी को दुआइया जुमले, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, तो इस जुमले के अंदर हम इसको ब्लेसिंग यानी कि दुआ दे रहे हैं। मैं यू सक्सेस, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ठीक है, या तुम कामयाब हो जाओ। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तो है अगेन, लेकिन पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है,
ठीक है। इसी के साथ मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का जो है नेगेटिव जो है वो एग्जाम्पल्स आपके साथ। मे यू नॉट फेल, अल्लाह ना करे कि तुम फेल हो, अल्लाह करे कि तुम फेल ना हो। तो इट इज़ नॉट, देयर इज़ नॉट, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। उनकी काइंड्स और कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं एक बार फिर बता दूँ। जुमले की जो किस्में हैं वो टोटल 5 किस्में हैं, इसके अलावा और कोई किस्म नहीं होती। अगर कोई और किस्म बना रहा है तो वो अपने तौर पे बना रहा है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो टोटल 5 हैं। सबसे पहली है असर्टिव सेंटेंसेस, बयानिया जुमले, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट बयान दे रहे होते हैं। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम सवाल पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन सवालिया जुमले कहलाते हैं। थर्ड वन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिस हुक्मिया जुमले, जिसके अंदर हम कमांड ऑर्डर किसी को दे रहे होते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को नसीहत दे रहे होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तजाबी जुमले, जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स या अपनी इमोशंस को किसी के आगे जाहिर कर रहे होते हैं। और लास्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, जो आइए जुमले, जिसके अंदर हम किसी को दुआ या किसी को बद्दुआ दे रहे होते हैं। जिसकी हर इन 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की जो है वो 2 टाइप्स होती है, यानी कि उनको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, जिनकी एग्जाम्पल्स मैंने इस कॉलम्स में लिखी हैं। और एक होते हैं नेगेटिव, इंकारिया। ठीक है, ये दोनों टाइप्स जो हैं असर्टिव सेंटेंसेस की जो मैंने लिखी, जिनके है पॉजिटिव में लिखी, नेगेटिव में, तो ये दोनों असर्टिव ही कहलाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव कहलाएगा, ये नेगेटिव कहलाएगा। इसी तरह इंटरोगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसी तरह इम्पेरेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक्सक्लेमेटरी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को मेरा आज का टॉपिक समझ में ना आए तो बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स कर सकता है। और मेरे वो तमाम व्यूअर्स जो आज बिल्कुल मेरे इस चैनल पर नए हैं, न्यू हैं, उनको बिल्कुल यकीनन ये जो है मेरा आज का टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे आज की इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरे इससे पहले के टॉपिक्स को आप आसानी, इजीली और रिलैक्स होकर वॉच करें, समझें। देन आप आज के टॉपिक को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आएगा। तो उम्मीद एक बार फिर मेरे वो तमाम शागिर्द, स्टूडेंट, बहन भाई जो मेरे चैनल्स को वॉच करते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन पर क्लिक किया, और का मैं शुक्रगुजार हूँ। वही मुझे हौसला दे रहे हैं कि उनके लिए मैं डेली एक नया टॉपिक लेकर हाजिर खिदमत होता हूँ। तो कल के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होऊंगा। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।